The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. 2017 से लेकर 2023 तक 7 बार ऑल इंडिया पीजीटी कंडक्ट हुई है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे जो पेपर दिए हुए हैं ऑल इंडिया पीजीटी के, उनका एनालिसिस करने के बाद में हम लोग इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं चरक संहिता उत्तरार्ध, है ना। तो चरक संहिता उत्तरार्ध से 2023 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका बीएमएस के सिलेबस में पूर्वार्ध उत्तरार्ध इंक्लूडेड है। 2022 में भी 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले 2021 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 20 में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम ये भी जानते हैं कि चरक संहिता उत्तरार्ध जो है पंचकर्म और काय चिकित्सा का भी बेस है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो टोटल 2017 से 23 तक अभी तक 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 30 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं जो 2023 में आया था। पहला है प्रवृत्ति परिग्रहात को किस रोग का कारण कहा गया है, यानी संचय, है ना। तो संचय के कारण उत्पन्न होता है ज्वर। पहले का आंसर डी है। नोट्स में हम ज्वर देखते हैं काय चिकित्सा के नोट्स में, तो नोट्स में यह लाइन लिखी हुई है, ज्वर की प्रवृत्ति जो है प्रवृत्तिस्तु परिग्रह, ज्वर का प्रादुर्भाव जो है वो परिग्रह से हुआ है। सतयुग में लोग स्वस्थ रहते थे, उसके बाद में लोगों ने संचय करना स्टार्ट कर दिया, उससे ज्वर हुआ। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन है लहसुन क्षीर चरक संहिता के किस रोग अधिकार में वर्णित है। तो लहसुन क्षीर पाक जो है वो गुल में दिया जाता है। नोट्स देखते हैं चरक के, तो उसमें गुल चिकित्सा जो चैप्टर है वहां पर अपन ने लिखा हुआ है। रेशो भी याद करते हैं कितना रहता है क्षीर बनाते समय। तो लहसुन क्षीर जो है वो गुल में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हृदय शोधन में हेम चूर्ण का प्रमाण, है ना। हेम चूर्ण जो है वो स्वर्ण को कहते हैं, स्वर्ण का पर्याय है हेम। तो जब हम चरक संहिता में विष की चिकित्सा पढ़ते हैं तो गर्भिष की चिकित्सा में आया हुआ है कि जो हेम चूर्ण है यानी स्वर्ण है वो एक साण प्रमाण में देना चाहिए। पहले भी कई एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो चरक के 23वें चैप्टर में देखते हैं, विष चिकित्सा चैप्टर है, यहाँ पर गर्भिष की चिकित्सा में आता है। तो ये एक साण जो है स्वर्ण योग ताम्रत चूर्ण के साथ में वमन कराते हैं, है ना। स्वर्ण के लिए हेम शब्द यूज किया गया। नेक्स्ट वेथेंद्री किसका लक्षण है। तो हम वैसे तो चरक उत्तरार्ध पढ़ रहे हैं लेकिन ये इंक्लूड हो गया है, चरक सूत स्थान का क्वेश्चन है एक प्रकार से। वेथेंद्रिय जो है वो ओजो क्षय का लक्षण होता है। क्रियन शीर्ष अध्याय है चरक सूत स्थान में और 17वां चैप्टर है, वहां पर क्षय के प्रकार बताए गए। उसमें एक क्षय ओज का क्षय भी होता है। 18 प्रकार के क्षय पढ़ते हैं अपन, तो उसमें एक क्षय जो है ओज क्षय भी रहता है। ओज क्षय में ये लाइन आती है विभेति दुर्बलो अवीक्षण ध्याति वेथेंद्रिय। फिर आते हैं 5वें क्वेश्चन में, चरक के अनुसार त्रिफला रसायन के लिए सही अनुपान की पहचान करें। तो चरक में रसायन चैप्टर में हम त्रिफला रसायन पढ़ते हैं, उसमें सही अनुपान क्या है मधुसर्पी त्रिफला रसायन के लिए। ये है त्रिफला रसायन। त्रिफला रसायन चतुर्थ पढ़ते हैं तो उसके, है ना, मधुसर्पी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक के अनुसार अध्यसन। तो अध्यसन चरक का भी क्वेश्चन मान सकते हैं, शरीर क्रिया का भी मान सकते हैं, सोतस से संबंधित है। तो अध्यसन करने से यानी कि पहला जो खाना खाया उसके ऊपर और खाना खा लिया, उससे बर्च यानी पूरी स्वय सोतस जो है दुष्ट होते हैं। चरक विमान पढ़ते हैं तो वहां पर सोतस की दुष्टि के कारण बताए गए। चरक विमान अध्याय 5 में तो मलवय सोतस में आता है
मलबा सोतस में आता है अत्यसन अजीर्ण अध्यसन, है ना, तो अध्यसन का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां है अल्पा अल्पा बहुसो रक्तम, यानी जिसमें थोड़ा थोड़ा रक्त सूल के साथ निकल रहा हो, ऐसे रक्तातिसार के रोगी में, है ना, तो रक्तातिसार के रोगी में जहां सूल के साथ थोड़ा थोड़ा रक्त निकल रहा हो तो रक्त को रोकने की आवश्यकता है, तो उस रक्त को रोकने के लिए पिच्छावस्ती दी जाती है। तो 7वें का आंसर जो है वो सी है। चरक हम पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा में अतिसार चैप्टर है, अतिसार चिकित्सा चैप्टर है, तो चैप्टर 19 में श्लोक नंबर है 93 94, है ना, पिच्छावस्ती बताई गई है। अतिसार चिकित्सा देखते हैं नोट्स में, अल्पा अल्पा बहुसो रक्तम ससूनम पिशति, ग्रह जो है अतिसार चिकित्सा में। फिर आते हैं चरक अनुसार पुरीष से आवृत स्नेह की चिकित्सा क्या है, तो स्नेह व्यापक जो होते हैं वो 6 होते हैं, है ना, स्नेह व्यापक 6 होते हैं, उनमें से एक होता है पुरीष व्यापक, है ना, तो पुरीष व्यापक की चिकित्सा, पुरीष से आवृत हो जाएगा तो गुलमहर, विबंधहर, उदावर्तहर, उदर शूलहर कौन सी चिकित्सा करना चाहिए, तो उदावर्तहर चिकित्सा करना चाहिए। चरक सिद्धि स्थान हम पढ़ते हैं, चौथा चैप्टर है उसका श्लोक नंबर 37 है, सिद्धि स्थान में चौथे चैप्टर में, ये देखिए मलावरत, मल से आवृत जो है स्नेह वस्ती की चिकित्सा में उदावर्तनाशक चिकित्सा करना चाहिए। फिर आते हैं नौमा है सद्दो हरति दोषाणाम महान, है ना, तो महावृक्ष की संज्ञा दी गई है स्नोई को, महान दोषों को लिए होता है हमारी स्नोई यानी सुधा। चरक कल्प स्थान का कोटेशन है सुधा के संदर्भ में, चरक कल्प स्थान पढ़ते हैं तो 10वें चैप्टर का 7वां कोटेशन है ये, है ना, सुधा के संदर्भ में कहा गया है सद्दो हरति दोषाणाम महान तापी संचय। क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चरक अनुसार हर्ष पिपलिका नाम संचार, यानी कि शरीर में हर्ष की प्रतीति होना और चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति होना, है ना, तो नॉनवेज को देखकर किस लोगों को हर्ष होता है, प्रिय होता है नॉनवेज खाना, तो मांसावृत बात का ये अपना फंडा भी है, चींटियां रेंगने जैसी प्रतीति वातज योनि व्यापक वातज डिसर्ट में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये लाइन जो है मांसावृत बात की है। नोट्स में देखते हैं अपन मांसावृत बात आवरण पढ़ते हैं चरक चिकित्सा अध्याय 28 में, तो ये मांसावृत बात की लाइन है, हर्षा पिपलिका नाम संचार एव अंगे एव मानसिंगे। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, अगले क्वेश्चन में 2 चीजें हैं, एक कथन है और एक तर्क है। तो कथन है कि च्यवनप्राश में घृत और मधु सम मात्रा में होते हुए भी विरुद्ध नहीं है, है ना, ये कथन सही है। अगर ऐसा होता तो अपन च्यवनप्राश क्यों ले रहे होते, क्योंकि घृत और मधु के साथ अन्य द्रव्यों के संयोग के कारण वो विरुद्ध नहीं, क्योंकि केवल अपन घृत और मधु नहीं लेते हैं, बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन में रहती है जिससे वो सूटेबिलिटी हो जाती है, तो दोनों ही सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपकी नॉलेज के बढ़ाने के लिए भी पूछे जाते हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या है। फिर आते हैं 12वें क्वेश्चन में, जो नारायण चूर्ण है उसके अनुपान पूछे गए हैं, जो कि हम चरक चिकित्सा में पढ़ते हैं उदर चिकित्सा में। तो उदर में तक्र अनुपान के रूप में वैसे लिया जाता है, तो उदर का है, उदर रोग में तक्र है। बिट संघ जो है अतिसार का पूर्व रूप है, अतिसार में अपन दही चावल खाते हैं। दधी मंड है बिट संघ का। आर्स में खून की कमी होगी, अपन दाड़िम का यूज करेंगे अनार खून बढ़ाने के लिए। और अजीर्ण में बारी भैंसजम, जल जो है औसत का काम करता है, गर्म पानी पियेंगे अजीर्ण में। इस प्रकार से 12वें का आंसर जो है वो बनेगा पहले का चौथा, है ना, और बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा, ठीक है। तो 12वें का आंसर डी है। चरक में देखते हैं, चरक में, है ना, उदर की चिकित्सा पढ़ते हैं तो वहां पर अपन नारायण चूर्ण के अनुपान भी देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है नारायण चूर्ण के संदर्भ में कि उदर रोग में तक्र के साथ प्रयोग करना चाहिए, है ना। दाड़िम में अर्स, बिट संघ जो है दधिमंड, और
अजीर्ण में उष्ण जल के साथ लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य चरक अनुसार निम्न से कौन सा गुण प्रशस्त शुक्र का नहीं है। तो प्रशस्त शुक्र का जो वर्णन है वो बाजीकरण में है। बाजीकरण का जो चौथा पाद है ना चरक में, तो श्लोक ही है गुरु पिछलम विश्रम, है ना। तो यहां पर फलदायी शुक्र के गुण बताए हैं प्रशस्त शुक्र के, बहलम मदरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिछलम, है ना। तो यहाँ आंसर जो होगा वो विशद, है ना, विशद इसमें नहीं होता है। फिर आए चरक अनुसार सप्त को द्रव संग्रह किसके लिए कहा गया। एमपीपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, एमपीपीएससी 2009 में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सप्त को द्रव संग्रह, द्रव का संग्रह अपन जो रोग लंबा चलता है उसके लिए करते हैं, जो कि है कुष्ठ। इसका मतलब ये होता है कि कुष्ठ के 3 दोष होते हैं और 4 दूष होते हैं। तो 3 दोष और 4 दूष, 3 और 4 मिला के सप्त को हो जाता है। याद रखने के हिसाब से अपन याद करते थे कि संग्रह शब्द जो है कुष्ठ दी रोगाणाम है, संग्रह करके अपन याद रख लेंगे इस चीज को। तो ये नोट्स में है पहले से ही, दूषंती कुष्ठानाम सप्त को द्रव संग्रह। अगला बढ़ते हैं। आचार्य चरक के अनुसार तेल पंचक का प्रयोग किस व्याधि में किया जाता है। तो तेल पंचक जो है गुल में यूज किया जाता है। वातज गुल्म की चिकित्सा में तेल पंचक का है। हिरण्य, गोमूत्र, प्रसन्ना, कांजी, अवचार, इनसे मिलकर बनता है तेल पंचक। 5 चीजें रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चरक मतानुसार जब वातज गुल्म में स्नेहन निरु अनुवासन का प्रयोग बार बार किया जा रहा है तो किसकी अनुरक्षा करना चाहिए। अब वातज गुल्म है तो बचे कौन से दोष, कफ और पित्त, है ना। कफ और पित्त की रक्षा की जाती है। चरक में गुल्म में ही बार बार श्लोक ये पढ़ते अपन, पुनः पुनः स्नेह पाना निरु अनुवासना प्रायोज्या वात गुल्मेशु कफ पित्त अनुरक्षण, है ना। ये लाइन यहाँ पर पूछी गई, कंटिन्यूटी लाइन है। फिर आते हैं चरक संहिता में प्रमेय की चिकित्सा में जो फल तर्कादि को दिया गया है उसके अनुपान के रूप में निम्न से किसका प्रयोग करना चाहिए। गुड़ का, गुड़ तो मधुमेह में मना रहता है ना। घृत का, वात है तो घृत तो चूर्ण के साथ यूज होता है। तेल भी जो है नहीं यूज होगा। सही आंसर यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, मधु। मधु जो है पत्त होता है, प्रमेय में मधु जो है वो पत्त होता है। मधु जो है मधुर होने के बाद भी कफ को दूर करने वाला होता है। तो फल तर्कादि को आज हमने लिखा हुआ है चिकित्सा में, उसी में अपन ये जोड़ लेंगे कि मधु के साथ यूज करते हैं उसको, है ना। फल तर्कादि को आज का उल्लेख है, सर्व प्रमेय हर होता है, बस ये जोड़ना है कि ये मधु के साथ लिया जाता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बस्ती और उस काल में वर्ज व्यापक के मिलान के लिए है। तो चरक सिद्धि स्थान पढ़ते हैं, अध्याय 12वां है और 12वें में श्लोक नंबर 12 है। वहां पर सभी जो अष्ट महादोषकर होते हैं उनके कारण जो परिणाम होते हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। तो उच्चई भास जो अपन पढ़ते हैं कि उच्चई भास करने से ऊर्ध्व रोग होते हैं। तो ऊर्ध्व रोग क्या है यहाँ पर, मन्यस्तम, इन सब में। रक्ष का छोप करने से यानी सवारी करने से जो है पूरे सर्व शरीर के रोग होते हैं। तो यहां पर हृदय इंद्रिय अवरोध है। विषम अहित भोजन का सेवन करने से जो है दोष कोष से शाखा में जाएंगे, कंडुबामा होगा। और वैवाह मैथुन करने से डी का दूसरा है बाधिर। तो श्लोक नंबर 12 में इनको अपन देख सकते हैं। डिटेल नहीं है नोट्स में, लेकिन हर चीज नोट्स में जैसे कि ऐसी है वैसा नहीं रहेगी। यहाँ पर अपन ने संक्षिप्त में लिखा है, यहाँ डिटेल में पूछा गया है ना। उच्चई भास करने से ऊर्ध्व रोग होते हैं जिसमें मन्यस्था में, रक्त क्षोभ करने से सर्व शरीर रोग होते हैं जिसमें हृदय इंद्रिय अवरोध है। मैथुन करने से क्षय रोग होता है, बाधिर इसमें ऑप्शन आया हुआ वैवाह, है ना। और अहतकर
भोजन करने से वातादि दोष प्रकोप होते हैं, अजीर्ण में भोजन करने से आमज रोग होते हैं। फिर आए चरक मतानुसार निम्न में से किस व्याधि में अवस्थ की चिकित्सा की जाती है? तो अवस्थ की चिकित्सा जो है कफज ग्रहणी में की जाती है, नोट्स में पहले से ही है ना, ग्रहणी चिकित्सा में पॉइंट लिखा होगा पहले से ही, कफज ग्रहणी में अवस्थ की चिकित्सा की जाती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चरक संहिता कल्प स्थान चतुर्थ अध्याय में धर्मार्गो, है ना, धर्म के काम करना चाहिए 60 साल में, पंडे का क्वेश्चन है ना, 60। और कसाय कितने होते हैं? नव कसाय, उबिदार पूर्वदार नीप विदुल बिंबी, है ना, सटपुष्पी सदापुष्पी पितक पुष्पी, ऐसा करके 9 चीजें होती हैं। तो बीच में का आंसर क्या बनेगा? डी, 60 और 9। कल्प स्थान योग होते हैं, उसमें से नव कसाय, जैसे मदन फल के भी 9 कसाय योग होते थे, वैसे इसके भी 9 कसाय योग होते हैं, धर्मार्गव के भी। अगले में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेहन बस्ती विरेचन बमन उरुस्तम में नहीं कराने चाहिए। सही कथन है, क्योंकि पंचकम निषेध होता है और दोष स्तंभित हो जाते हैं। उरुस्तम असाध्य व्याधि, असाध्य व्याधियों की कोई चिकित्सा नहीं बताई, ये गलत है। इसमें छपन और शोषण चिकित्सा बताई गई। तो यहाँ सही चीज है कि ये सही है और आर जो है वो फाल्स है। उरुस्तम चिकित्सा देखते हैं अपन ना, तो उरु में अपन देखते हैं, उरुस्तम में पंचकम काम नहीं करता है ना। तो श्लोक है, ना स्नेह न बस्ती न विरेचन बवनम, है ना, ये सब चीजें कार्यकारी नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये वाला कथन तो सही था, लेकिन चिकित्सा होती है ना, संसमन नित्य छपन शोषण चिकित्सा की जाती, तो असाध्य नहीं है। फिर आए चरक अनुसार शोध के पूर्व रूप में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है ना। दबतु ऊष्मा सिरायाम पाया जाता है, अंतरायाम नहीं पाया जाता है। तो 22 का आंसर ये है, शोथ, है ना, ऊष्मा दबतु सिरायाम, है ना, तो ये तीनों होते हैं, अंतरायाम इसमें नहीं आता है। फिर आए चरक मतानुसार लीन पक्वाशयस्त आम श्राव संदीप नई सरीनानुगते सामे रसे लक्षणम पाचम, है ना, श्लोक किसकी चिकित्सा का है? तो ये जो श्लोक है वो ग्रहणी चिकित्सा के संदर्भ में कहा गया है कि दोष पक्वाशय में लीन हो, आम अवस्था हो तो दीपन कराना चाहिए, है ना, और साम अवस्था में लंघन पाचन औषधों का प्रयोग करना चाहिए। तो ग्रहणी चिकित्सा का है ये, है ना, ग्रहणी चिकित्सा में 15वें अध्याय का 75वां श्लोक है। चरक चिकित्सा अध्याय जो ग्रहणी चैप्टर है, 15वें अध्याय का 75वां श्लोक है। आगे बढ़ते हैं। चरक मतुसार ग्रहणी रोग में कितनी अग्नियां सहायक है? तो ग्रहणी में समाग्नि छोड़ के बाकी सब अग्नियां कारण बनती है, तो 3 होते हैं। ग्रहणी चैप्टर में अपने नोट्स में ये लिखा हुआ है ना, ग्रहणी में रोग में कितनी अग्नियां इन्वॉल्व होती है? तो विषम, तीक्ष्ण और मंदाग्नि। समाग्नि के कारण ग्रहणी नहीं होती है। फिर आते हैं चरक मतानुसार तरुण ज्वर में अनुपस्थित दोष की अवस्था में निम्नलिखित किस उपक्रम का प्रयोग करने से हृदय रोग, श्वास, कांस एवं भ्रम आदि उत्पन्न होते हैं, है ना। तो तरुण ज्वर में अगर हम जो है, अगर हम अनुपस्थित दोषों की अवस्था में वमन कराने जाते हैं, तो वमन से इंपैक्ट आता है अपना हृदय पे, कांस, श्वास, ये लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो 25 का आंसर डी है। नोट्स में देखते हैं ज्वर चिकित्सा। तो ज्वर चिकित्सा में ये लिखा है ना, ज्वर में वमन कराने से क्या होते हैं, है ना। तरुण ज्वर में वमन का निषेध है, वमन कराने से हृदय रोग, श्वास आना, मूर्छा उत्पन्न हो जाते हैं। फिर आते हैं चरक मत अनुसार मलपू, यानी मलपू जो है काष्ठोदंबर को कहते हैं। तो काष्ठोदंबर जो है संसेचन करने के बाद में गुड़ के साथ दिया जाता है श्वेत की चिकित्सा में। कई एग्जाम में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। श्वेत, कुष्ठ रोग में श्वेत की चिकित्सा बताई गई है। यहाँ श्वेत की चिकित्सा में आता है मलपूरक चिकित्सा, है ना।
मलपू जो है गुड़ के साथ देना चाहिए। फिर आए चरक अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। दुष्चिकित्सयो हृदय है अपस्मार चिरकारी कृतास्पदा तस्मात, है ना, रसायन औषधियों का प्रयोग करके उसका उपचार करना चाहिए। तो 27 में का आंसर रसायन है। चरक में चरक चिकित्सा अध्याय 10 पढ़ते हैं अपन, अपस्मार चिकित्सा, वहां पर श्लोक नंबर आता है 65। पहले भी ये कितास्वत वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये है ना 65 नंबर का श्लोक है। तस्मात रसायन, रसायन औषधियों से उनका उपचार करना चाहिए। फिर आते हैं चरक मत अनुसार निम्न में से किस स्नेह के लिए, तो सूत स्थान के स्नेह अध्याय का क्वेश्चन है ये, उत्तरार्थ का नहीं है, पूर्वार्थ का लिख के आया इसमें। मारुत अग्नम नाचा श्लेष्मर्दम जो है वो तेल के लिए बोला है। तेल कफ को जो है बात का समान करता है लेकिन कफ को नहीं बढ़ाता है, ये लिखा गया मारुथग्नम नाचा श्लेष्मवर्धनम, 13वां अध्याय है स्नेह अध्याय। फिर आओ चरक मतानुसार निम्न में से किस व्याधि के संदर्भ में कहा गया है नाति स्निग्ध विरेचित, है ना। तो चरक का जो हम सिद्धि स्थान का चैप्टर पढ़ते हैं, 6वां चैप्टर है, उसका श्लोक नंबर 8 है, जहां पर कुछ व्याधियां बताई गई हैं जिनमें अति स्निग्ध होने पर विरेचन नहीं कराते हैं। उनमें से जो है आंसर सही है क्या, पांडु। देखते हैं चरक सिद्धि स्थान। ठीक है, तो ये वाला श्लोक है यहाँ पर, विसर्ग में, पीड़िका में, सोप में, कामला में, पांडु में, है ना, नाति स्निग्ध विरेचित, है ना। अति स्नेहन हो गया हो तो उनको विरेचन नहीं देना चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से पांडु सही है। फिर आओ चरक मत अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वामक गाढ़ व्याधियों में निर्देशित किया गया। तो गाढ़ व्याधियों में कृतवेदन जो है वो निर्देशित किया गया। जहां गुण बताए गए हैं कृतवेदन के कल्प स्थान में, वहीं पर एक कंटिन्यूटी में श्लोक आता है ना, अत्यर्थ कटु तीक्ष्णो उष्ण गाढ़े अपशिष्टम गदे सूचा। ठीक है, तो इसका आंसर है कृतवेदन। तो ये चरक उत्तरार्ध के क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन पूर्वार्ध में भी इसके हमने मिस्टेक्स इंक्लूड हो गए हैं। अब मैं आप सबकी क्वेश्चन ले लेता हूं, सारांश देख समझ लेते हैं पहले। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, एक तो चिकित्सा योग के पूछे जा रहे हैं, जैसे लहसुन चीर पाक का पूछा, आपका तेल पंचक का पूछा, चिकित्सा योग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चिकित्सा सूत्र के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, जैसा गृहिणी चिकित्सा का श्लोक पूछा। रक्त अतिसार वाला चिकित्सा का क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा है ना कुछ जो विशेष होते हैं, विशेष चिकित्सा जैसे अवस्थ की चिकित्सा है ना, उन्माद अवस्था में रसायन चिकित्सा है, तो विशेष चिकित्सा जो वर्णित की गई है वो पूछी जाती हैं। इसके अलावा चिकित्सा के अलावा हम जो कल्प स्थान पढ़ते हैं, कल्प स्थान के भी एक दो क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसमें से योग के आते हैं, और योग के अलावा किसमें किसका प्रयोग होता है, स्पेशल लाइनें जो बताई गई हैं वो पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में आते हैं बस सिद्धि स्थान में। तो सिद्धि स्थान में सिद्धि के 12 चैप्टर है, सभी पढ़ना है इसमें। तो इसमें जो व्यापक होते हैं, स्नेह के व्यापक हैं, निरू के व्यापक, इनकी जो चिकित्सा है वो पूछी जा रही है। स्नेह व्यापक हैं, आपका निरू व्यापक जो होते हैं उनकी चिकित्साएं, है ना। अष्ट उत्तर बस्ती वाले चैप्टर में अपन जो अष्ट महादोषकर भाव और उनकी चिकित्सा पढ़ते हैं वो, है ना, ऑप्शन बनते हैं इसलिए वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा चरक में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई उसका मतलब कम पढ़ के ज्यादा नंबर लाने वाला ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये तो हम केवल अभी चरक उत्तरार्ध की दृष्टि से चरक को देखा है। जब काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें काय चिकित्सा की दृष्टि से पूछी गई होंगी, पंचकर्म की दृष्टि से पूछी जाती हैं।
तो चरक उत्तरार्ध का बहुत ज्यादा वेटेज है उसमें काय चिकित्सा भी उसी में आती है, और है ना, कल्प सिद्धि स्थान में पंचकम भी कवर होता है। तो ओवरऑल चरक उत्तरार्ध मेरे हिसाब से तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन की वैल्यू रखती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको आपको शॉर्टकट मत लें, पूरे के पूरे टॉपिक्स का पूरे जो है अध्याय का अच्छे से रिवीजन करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।